लोग पढ़ रहे हैं दूसरा पार्ट बहुपद, उसका ऑब्जेक्टिव हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुपद का ऑब्जेक्टिव, चलते हैं शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो डियर स्टूडेंट ये जान लो कि जितना घात बोलेगा शून्यक उतना ही होंगे। अतः द्विघात बोला है तो द्वि माने होता है दो, अतः इसकी शून्यकों की संख्या 2 होगी। द्विघात है तो इसके शून्यकों की संख्या 2 होगी। अगर यह त्रिघात बोला होता तो इसके शून्यकों की संख्या 3 होगी। रैखिक बोलेगा यानी एक घाती बोलेगा तो उसके शून्यकों की संख्या 1 होगी। अतः दूसरे क्वेश्चन से मिलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है घात 1 वाला बहुपद कहलाता है। घात 1 वाला बहुपद कहलाता है तो घात 1 वाला बहुपद एक घाती भी कह सकते हैं, या उसका प्रचलित नाम जो सब लोग जानते हैं उसका नाम है रैखिक बहुपद। घात 1 वाला बहुपद क्या कहलाता है? घात 1 वाला बहुपद कहलाता है रैखिक बहुपद। घात 1 वाला बहुपद कहलाता है रैखिक बहुपद। बहुपद y³ - 2y² माइनस √3y + 1/2 का घात है। यहां पे ध्यान रखिएगा √3 और y अलग है। ऐसा है तब तो ये बहुपद है, लेकिन अगर ऐसे हो जाता ब्लैक मैंने इसको कवर कर लेते तो उस समय बहुपद नहीं होता। अतः यहां पे y अलग है, ये रूट जो है 3 तक ही है, तो इसमें बताना है कि इसमें सबसे बड़ा घात क्या है। तो ध्यान से देखिए, यहां पे y है इसका घात 1 है, यहां पे y है इसका घात 2 है, यहां पे y है इसका घात 3 है, तो सबसे बड़ा घात इस बहुपद में 3 है। अतः इसकी संख्या 3 होगी। बस ऐसे ही बताना है। घात करना है तो उसके सर को देखना है। सर को देखिए, सर पे कितने घात है, तो सर पे सबसे बड़ा घात 3 है। अतः यह त्रिघाती बहुपद है, यानी इसकी घात की संख्या 3 है। आगे चलते हैं। एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है तो बहुपद ज्ञात करो। यहां पे थोड़ा सा समझना है आपको, बहुत ही आसान सा सवाल है। द्विघाती बहुपद के शून्यक दिया हुआ है, शून्यकों का योग दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है और आपको बहुपद निकालना है। तो बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x, इसको बोलते हैं मूलों का योग और इसको बोलते हैं मूलों का गुणनफल। हमारे पास मूलों का योग दिया है। क्रमशः बोलने का अर्थ हुआ कि जो पहले बोला गया शून्यकों का योग, तो पहला शून्यकों का योग है। दूसरा बोला है गुणनफल, तो दूसरा हमारा गुणनफल है, तो हम उसको रख दिए x² मूलों का योग हमारे पास कितना है, तो मूलों का योग है हमारे पास 2 इंटू x प्लस गुणनफल कितना है, तो -15 है। इसका आंसर हो गया x² माइनस 2x प्लस माइनस 15। यह ऑप्शन आपका सही हुआ। आप देखिए आपका ऑप्शन कौन हुआ जो इस तरह से हो, x² माइनस 2x माइनस 15 के रूप में। x² माइनस 2x प्लस 15 है पहला ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन है x² माइनस 2x माइनस 15। यह हमारा बी ऑप्शन सही है, क्योंकि बी ऑप्शन ही इसके जैसा आ रहा है। आप इस प्रश्न को थोड़ा सा एक बार ध्यान दीजिएगा कि कभी भी कह दे प्रश्न में कि बहुपद ज्ञात करो और शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो, तो उस समय बहुपद निकालने का एक सूत्र होता है x² माइनस मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस गुणनफल। यह आपको याद रखना होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या लिखा हुआ है, यदि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d त्रिघाती बहुपद का एक शून्यांक शून्य है तो इसके 2 अन्य शून्यांक का गुणनफल क्या होगा। अब सुनिएगा,
त्रिघाती बहुपद है, इसके 3 शून्यक होंगे और 1 शून्यक शून्य हो गया। अब इसके पास बचे 2 शून्यक। अब कभी भी 2 शून्यक में पूछा जाए तो उस समय 2 शून्यक में पूछा है, शून्यकों का गुणनफल पूछा है, तो उस समय क्या करेंगे, तो जो द्विघाती सूत्र के लिए जो नियम है गुणनफल निकालने का वही लगा देंगे। त्रिघाती का यूज खत्म, यहां पे किसका यूज करेंगे, द्विघाती का यूज कर लेंगे। तो द्विघाती के लिए क्या है, आपको याद होगा द्विघाती का क्या है, द्विघाती के लिए क्या है बताइए। आपको पता है कि द्विघाती का गुणनफल बराबर क्या होता है, गुणनफल बराबर क्या होता है, एक योगफल का सूत्र होता है और एक गुणनफल का सूत्र होता है। योगफल का सूत्र होता है -b/a और गुणनफल का सूत्र होता है c/a। यहां पे हमारा हो जाएगा c/a और इसमें ध्यान से देते हैं CAB क्या है, तो CAB सब जो है A कहो, B कहो, C कहो, D कहो, ये सब गुणांक हैं, गुणा के अंक हैं। तो हमारे रूल के अनुसार x क्यू के आगे A लगा हुआ है, x क्यू के आगे क्या लगा हुआ है, x क्यू के आगे हमारे पास A, x स्क्वायर के आगे B, x के आगे C और इसके आगे D, यही तो हमारे गुणांक हैं। और हमारा सूत्र कहता है कि गुणनफल बराबर c/a, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि प्रश्न भी त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप है और व्यापक रूप का प्रश्न हो तो उसका उत्तर भी जो होता है वह सूत्र ही होता है, वह डायरेक्टली सूत्र होगा। जैसे गुणनफल का सूत्र डायरेक्टली हो गया c/a, ये सूत्र भी है और बहुपद जो है ये बहुपद का व्यापक रूप है, तो बस सीधे सीधे मिल गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, P का मान जिसके लिए बहुपद इतना, आपको बताना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। इतना इजी क्वेश्चन से मुलाकात होना शुरू हो गया कि आप इस क्वेश्चन से बहुत खुश होंगे। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, P का मान जिसके लिए बहुपद इतना है x क्यू प्लस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस 8, पूर्णतया यानी पूर्ण रूप से x माइनस 2 से भाज हो, x माइनस 2 से भाज हो, x माइनस 2 से भाज हो। भाज मतलब यह एक शून्यक है, भाज मतलब यह एक शून्यक है, भाज है, विभाज है, कट जाता है, चाहे उसका एक गुणनखंड है, तो समझिए कि वहां से हमें शून्यक प्राप्त हो जाएगा, वहां से हमें क्या मिल जाएगा, शून्यक मिल जाएगा। अतः इससे शून्यक मतलब x का मान, और x का मान हो जाएगा -2 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस तो हो जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमें निकालना है p का मान, P का मान कितना होगा। तो जब हमें x का मान मिल गया तो हम क्या करेंगे, x का मान यहां पे रखेंगे क्योंकि इसका नाम शून्यक है, तो x का मान रख दिए 2 के घात क्यू हो गया, x का मान यहां पे है रख दिए x का स्क्वायर हो गया, यहां पे P x का मान रख दिए 2 प्लस 8। जब ही हम x का मान रखेंगे तो यहां पे 0 लगा देंगे, क्योंकि x एक शून्यक है और x का जो मान है वो शून्यक है, और जब शून्यक को या शून्यक जो मान आता है उसे हम बहुपद में रख देते हैं तो समझिए कि उस बहुपद का रिजल्ट 0 आ जाता है, इसीलिए तो उसका नाम शून्यक है। तो यह हो गया 8, 2 के क्यू मतलब 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 अच्छा चौके 16 माइनस 2p प्लस 8 बराबर 0। अब देखिएगा +8 + 16 + 8, 16 8 फिर 8, तो 16 8 8 मतलब 32 माइनस 2p बराबर 0, और माइनस 2p को यहीं रख दीजिए और 32 को दूसरे पक्ष में ले जाइए, तो 32 के आगे कोई चिन्ह नहीं है यानी प्लस है, यह दूसरे पक्ष में जाएगा तो -32 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 32 कट गया 16 बार में। अब बताइए p का मान कितना आया, p का मान 16 आया, p का मान 16 आया। अतः क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका उत्तर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में
p का मान बताना है तो p का मान 16 हो जाएगा। कभी भी ऐसा बहुपद दे, कभी भी ऐसा बहुपद दे, अगर उस बहुपद के साथ भाज्य, उससे विभाज्य हो, उसका शून्यक हो, उसका गुणनखंड हो, तो वहां से निकाल लीजिए शून्यक और उस शून्यक का मान x के स्थान पे रख दीजिए। आपका जो भी अज्ञात रहेगा, यहाँ पे p अज्ञात है तो p का मान निकल गया, अगर k अज्ञात होता तो k का मान निकल जाता। एकदम आसान सा क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन से मिलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा हुआ है यदि f(x) यानी बहुपद बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 का शून्यांक अल्फा और बीटा है, यानी जो शून्यक है वो एक का नाम अल्फा है, वो का नाम बीटा है, तो इनमें बताइए कैसा संबंध होगा। क्या ए ऑप्शन ए अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा, दूसरा ऑप्शन अल्फा प्लस बीटा बड़ा होगा अल्फा इंटू बीटा से, तीसरा ऑप्शन अल्फा प्लस बीटा छोटा होगा अल्फा इंटू बीटा से, और चौथा ऑप्शन अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन हैं और आपका एक क्वेश्चन है, आपको बताना है इनका संबंध, आखिरकार इनका संबंध कैसा है, क्या संबंध है इन दोनों में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बड़ा ही वीवीआई क्वेश्चन, इसको आप आसानी से समझ लेंगे। कैसे? आपको किनके बीच में संबंध दिखाना है, अल्फा प्लस बीटा, इसे हम कहते हैं शून्यकों का योगफल, अल्फा इंटू बीटा इसे हम कहते हैं शून्यकों का गुणनफल। हमारा जो संबंध है शून्यकों का योगफल और शून्यकों के गुणनफल के बीच बताना है। तो बस कुछ नहीं कीजिए, शून्यक का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना होता है -b/a, और गुणनफल होता है c/a। बहुत सुंदर, यह हमारा हो गया -b/a और एक हो गया हमारा c/a। बहुत सुंदर। हमको पता है कि इसे हम लोग को कैसे लिखना है। शून्यकों का योगफल का ही संकेत है अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल का ही संकेत है अल्फा इंटू बीटा। अब हमारे पास जो ऑप्शन आया है, अब हमें इस प्रश्न से देखना है, यहां से हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर के गुणांक को, ध्यान रखिएगा बेटा जी, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी रहेगा ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी रहेगा उसे हम a कहते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 2 है, अतः a बराबर हमें 2 मिल गया। अगला हमारे पास बोला गया है x का गुणांक। जी हाँ, तो x का जो गुणांक होता है बेटा, x का जो गुणांक होता है उसे हम कहते हैं b, और b बराबर हमारे पास है 6, और c का मतलब हुआ गिनती वाला पद। तो गिनती वाला पद हमारे पास कितना है बेटा, देखिए ध्यान से, गिनती वाला पद है -6, गिनती वाला पद हमारा है, गिनती कितना है -6, यही कहलाता है c। क्या कहलाता है यह c कहलाता है। c बराबर दे दिया है -6। अब हमारे पास तीनों चीजें मिल गई। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे रखूंगा माइनस b का मान कितना आया है 6 और a का मान कितना आया है 2, हमने इसे कटा दिया, हमारे पास आ गया -3। यानी कहा जाएगा शून्यकों का योगफल -3 है। यहां पे देखेंगे शून्यकों का गुणनफल में c/a, हमारे पास c है -6 और a है 2, इसे हमने कटा दिया, हमें मिल गया -3। आप जरा ध्यान से देखिए, हमारा संबंध क्लियर हो रहा है कि शून्यकों का योगफल भी -3 और शून्यकों का गुणनफल भी -3। अतः ये जब दोनों -3 है तो हमें तो यही तो बताना है कि हमारा क्या संबंध होगा, हमारा क्या संबंध होगा, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसका अर्थ हुआ कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल हमारे पास कितना आया है -3 और शून्यकों का गुणनफल भी आया है -3। अतः यह ऑप्शन क्या है, सही है। यही संबंध उनके बीच में है। उनके बीच में कैसा संबंध है, तो यही संबंध है। अब इसमें कहा है
कि यह छोटा है, तो क्या ऐसा है? ये दोनों तो बराबर हैं, अतः यही संबंध सही है। तो ऐसे करके गणित को बनाया जाता है। ऐसा गणित कभी भी मिल जाए तो आप ऐसे ही बनाएंगे। ऐसा प्रश्न आपको बहुपद से अवश्य आता है कि बताइए इसमें क्या संबंध है। यह भुलवाने वाला क्वेश्चन है, भुलवाने वाला टाइप का क्वेश्चन है। लड़का कंफ्यूज हो जाता है कि हम क्या करें। तो ऐसे प्रश्न को कभी भी तुरंत देखो इस संबंध बताने की बात कर रहा है, तो सबसे पहले एक बार योगफल निकाल लो और एक बार गुणनफल निकाल लो। दोनों को देख लो और उसके अनुसार इनमें जांच करो। जो तुम्हें सेटिस्फाई कर रहा है वही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन तो इतना आसान है कि इसके बारे में पूछो मत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? यहां पे प्रश्न बहुत ही आसान है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? बहुपद नहीं होने का 3 शर्त होता है। पहला शर्त, यदि कोई भी बहुपद नहीं रहेगा, कब? जब उसमें चर बटा में हो। चर जो भी चर हो वह बटा में अगर है तो वह बहुपद नहीं है। इस कंडीशन को देखते हैं। यहां पे चर बटा में नहीं है, इसमें चर बटा में नहीं है, लेकिन यहां पे देखिए ध्यान से, चर क्या है? बटा में है। चर मतलब x, यहां पे क्या है? यहां पे है बटा में है। अतः यह क्लियर हो चुका है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यह बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें चर कहां है? बटा में है। इसमें चर कहां है? बटा। 9, यदि बहुपद px बराबर x² माइनस 2x प्लस 5 के शून्यांक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? इतना आसान सा क्वेश्चन, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फा इंटू बीटा का मान, अब यहां पे देख लीजिए, आपका यहां पे a बराबर कितना है? 1, यहां पे b बराबर कितना है? -2, और यहां पे c बराबर कितना है? तो 5। हमको बताना है अल्फा इंटू बीटा का मान। तो पूरे लोग जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो आपका c कितना आया है? 5, और a कितना आया है? 1। तो नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, अतः हमारा उत्तर हो गया 5। अतः ऑप्शन में हो गया ऑप्शन ए, आपका उत्तर खत्म। अगला क्वेश्चन है बहुपद x² माइनस kx माइनस 42 का एक शून्यांक -3 है, तो k का मान निकालिए। देखिए बेटा, वही क्वेश्चन, यहां पे एक शून्यक दे दिया है -3 और आपको बताना है k का मान, तो सीधे इसका उत्तर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, प्रश्न को लिख लेंगे x² माइनस kx माइनस 42 बराबर कुछ नहीं। लेकिन ज्यों ही हम x का मान रखेंगे -3, उसी समय इसका नाम हो, इसे यहाँ पे हो जाएगा 0। यहां पे x का मान हो गया -3 का स्क्वायर माइनस k, x का मान -3 माइनस 42 बराबर 0। यहां पे करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, माइनस का स्क्वायर हुआ प्लस, और 3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस और माइनस प्लस 3k हो गया, और यह हो गया -42 बराबर 0। अब हम इसको आगे ले चलते हैं, यहां पे ले चलते हैं। तो अब यहां पे देखेंगे k को अकेला करना होगा क्योंकि आपको रिजल्ट लाना है, तो हमने रख दिया +3k। और आपको तो पता है कि 42 में से हम 9 को घटाएंगे, तो 42 में से 9 घटाएंगे तो -33 आएगा बराबर 0। तो 3k और 33 को हम दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, तो -33 दूसरे पक्ष में जाएगा तो वह +33 हो जाएगा, और 3 से 33 कट जाएगा 11 बार में। अतः k का मान कितना आ गया? 11। यह रहा ऑप्शन सी, k का मान 11। कभी मैंने बोला ना कि शून्यक दे दिया हो, गुणनखंड दे दिया हो, उससे विभाज्य है दे दिया हो, तो समझ लीजिए कि उससे शून्यक निकल जाएगा, और शून्यक निकल जाएगा तो उस शून्यक का मान बहुपद में रखेंगे और आपका जो अज्ञात होगा वह तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा। फिर यहां पे वही क्वेश्चन कि मूलों को क्या बताना है? मूलों का गुणनफल बताना है। a बराबर हो गया 4, b बराबर हो गया -4 और c बराबर हो गया 1।
a बराबर 4, b बराबर -4 और c बराबर हो गया 1। आपको बताना है गुणनफल, तो गुणनफल का वही सूत्र होता है c/a। इस गणित में आप देखिए c का मान है आपका 1 और a का मान है आपका 4, यानी आपका उत्तर हो गया 1/4 और 1/4 कहां पे है? ऑप्शन सी में। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन है हमारा 12। अगला क्वेश्चन 12 है, उसमें लिखा हुआ है यदि द्विघात बहुपद qx बराबर x² माइनस x प्लस 4 के शून्यांक अल्फा बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? डियर स्टूडेंट, वही क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो यहां पे a बराबर है 1, b बराबर है -x और c बराबर है 4। आपको ध्यान रखना है यहां पे हम x नहीं लेंगे, x का गुणांक लेंगे। यहां पे हम x² नहीं लेंगे, उसका गुणांक लेंगे। तो यहां पे x न लेकर हम लेंगे 1, क्योंकि कहीं भी कोई गुणांक नहीं रहने पर वहां से 1 लिया जाता है। तो x² से मिल गया 1, -x से मिल गया -1 और c हो गया 4। हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा बराबर। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। यह सूत्र है, यह रट जाइए। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इस गणित में आप आराम से रखिए, क्या हुआ? माइनस b का मान कितना है? -1 और आपके पास a का मान कितना है? तो 1। माइनस माइनस कट गया तो आपका आ गया सिर्फ 1। इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ 1, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? फिर से वही क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो मैंने आपको बताया कि बहुपद के लिए 3 शर्त होते हैं। पहला कि x कभी भी अगर बटा में है तो वह बहुपद नहीं है। दूसरा, x का घात ऋणात्मक है तो बहुपद नहीं है, x मतलब चर। और तीसरा, चर करणी के अंदर है तो बहुपद नहीं है। यही 3 शर्त होते हैं। तो आप यहां पे पहला शर्त चलते हैं बटा वाला, तो इसमें कोई चीज बटा में नहीं है। दूसरा शर्त चलते हैं करणी वाला, तो यहां पे करणी में चर y है, करणी में नहीं है। यहां पे चर x और क्या है? करणी के अंदर है। अतः यह बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें जो चर है, इस बहुपद में चर x है और यहां पे x करणी के अंदर है, अतः यह बहुपद नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यदि अल्फा और बीटा बहुपद px बराबर x² प्लस x प्लस 1 के शून्यांक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। इसमें कुछ शब्द छूट गए हैं। इसमें भी बताना था अल्फा इंटू बीटा बताना था, चाहे अल्फा कॉमा बीटा बताना था, जो नहीं बताया गया है। लेकिन आपको समझिएगा, यह एक बहुपद है और इस बहुपद को देखकर, बहुपद को देख लीजिए और आपको इस गणित को हल करना है। बहुपद देखना है और इस गणित को हल करना है। बड़ी ही आसान सवाल है बाबू, इतना आसान है कि इसके बारे में तुम कल्पना नहीं कर सकते हो कितना आसान है। आइए देखिए, इसमें लिखा हुआ है हमारे पास 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, यही हमारा प्रश्न है। तो इसका हम बनाएंगे अल्फा बटा का जोड़, बटा का जोड़ करेंगे, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा और यह बटा का जोड़ होगा तो सिंपल अल्फा से अल्फा कट गया, यह हो गया बीटा प्लस बीटा से बीटा कट गया, ये हो गया अल्फा। इसे दूसरे तरह से भी समझ सकते हो कि इनका लसा हुआ अल्फा इंटू बीटा, यह चला आता है यहां और यह चला आता है यहां। इसको बस ऐसे लिखे कहो या इसको ऐसे लिखो तो भी, या ऐसे लिखो तो भी, ऐसे लिखो तो भी, यह दोनों एक ही चीज है, दोनों समान है। अल्फा प्लस बीटा लिखो या बीटा प्लस अल्फा लिखो, ये दोनों समान हैं। तो उसी तरह से इसको बोलेंगे हम शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग होता है -b/a। इसे बोलेंगे शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। यह कितने बट्टा में दिख रहे हैं? 4 बट्टा में। तो मैं बता रहा हूं कि अगर बट्टा 4 पदों का हो, 4 पद में हो
और दूसरा और चौथा मिल रहे हो तो उसे कटा दिया जाता है। तो दूसरा भी ए है और चौथा नंबर पे भी ए है, तो इसलिए इन्हें कटा दिया जाएगा। अब हमारे पास क्या आ गया, माइनस बी और बटा में हो गया सी। बस हमारा आंसर मिल गया बाबू। यहां से हम निकाल लेंगे, ए बराबर है 1, बी बराबर भी 1 और सी बराबर भी 1। जैसे है वैसे रख दीजिए। इसने क्या क्या मांग किया, इसने क्या क्या मांग किया देख लीजिए। इसने मांगा है माइनस बी, बी का मान हमारे पास कितना है तो 1 है। फिर मांगा है सी और सी का भी मान कितना है 1 है। तो -1 बटा में 1 का रिजल्ट होगा -1, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि ऑप्शन ए में उसका मान है -1। ऐसा क्वेश्चन जो है ना ये वीवीआई क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बारी आता है। आप किसी भी साल का क्वेश्चन बैंक बनाइएगा तो आपको यह क्वेश्चन मिलेगा। इस क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए कैसे बनता है। इसको ऐसे दिया रहेगा तो बस तुरंत बटा का जोड़ करिए, बटा का जोड़ करने के बाद उसका बटा का जोड़ करने के बाद एक ठो आ जाएगा योगफल, एक ठो आ जाएगा गुणनफल। योगफल का सूत्र होता है रट जाइए, बहुपद में द्विघात बहुपद में मूलों का योगफल बराबर -b/a और मूलों का गुणनफल बराबर c/a। यह रट जाइए, इसका प्रयोग सबसे अधिक बार बहुपद में होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन नंबर हम 15 से मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 सेम टू सेम वही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम टू सेम वही क्वेश्चन। यदि अल्फा कॉमा बीटा द्विघात बहुपद, फिर से देखिए यहां पे द्विघात बहुपद आ गया, द्विघात बहुपद के मूल हो तो फिर से वही क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन। तो अभी आपको मैंने बताया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का बटा का जोड़ हो गया अल्फा इंटू बीटा, बीटा प्लस अल्फा। इसके बदले में मैंने क्या बोला -b/a और इसके बदले में होता है c/a। चौथा और दूसरा बटा कट गया, हमको चाहिए -b का मान, b का मान चाहिए और c का मान चाहिए। इस गणित में देखते हैं a बराबर हमारे पास 1 है, b बराबर हमारे पास -5 है और c बराबर हमारे पास 7 है। हमने ध्यान से देखा a बराबर, b बराबर और c बराबर। अब मुझे जो मांगा गया है मुझे रखना है माइनस, b का मान कितना है -5 और c का मान कितना है तो 7। दोनों माइनस कट गए, हमारा आंसर आ गया 5/7। अब आप उसको देखिए 5/7 कहां है, इस पे भी 5/7 है, इसमें भी 5/7 है, लेकिन देखिएगा ध्यान से यह ऋणात्मक है। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में इसे मार देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको सोचना है। आपका होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। सेम टू सेम यही क्वेश्चन, सेम टू सेम यही क्वेश्चन, सेम टू सेम यही क्वेश्चन। यहां पे भी a बराबर आ गया 1, b बराबर आपका आ गया 2 और c बराबर आपका आ गया 3। बस आ गया है। अब इसमें कुछ नया थोड़ी करना है बेटा, कुछ भी नया नहीं करना है, सूत्र वही रहेगा, बटा का जोड़ ऐसे ही होगा। हमारे पास सूत्र आ गया -b/a। अब हम देख लीजिए यहाँ पे b का मान कितना है तो b का मान बेटा जी 2 है। b का मान कितना है तो b का मान 2 है और हमको चाहिए c और c का मान 3 है। तो हमारा ऑप्शन आ गया 2/3 और यह है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। 17 भी सेम टू सेम यही क्वेश्चन, सेम टू सेम यही क्वेश्चन। ध्यान से देख लीजिए, वही क्वेश्चन है, इसमें कोई नया नहीं। अभी तक से इसका क्या सूत्र मिल गया आपको, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा हो तो आपका सूत्र मिल गया -b/c। यही सूत्र तो आपको प्राप्त हुआ है, यही तो सूत्र प्राप्त हुआ है। ऐसे बटा का जोड़ कभी भी हो तो आपको सूत्र क्या प्राप्त हुआ है -b/c। तो बस क्वेश्चन नंबर 17 में हम क्या देख रहे हैं बाबू, तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास क्या आया है, तो क्वेश्चन नंबर 17 में a बराबर, क्वेश्चन नंबर 17 में a बराबर हमारे पास आया है, a बराबर 1 आया है, b बराबर आया है -3 और c बराबर आया है 5। 17 में आया है, मिल गया मेरे को। अब मेरे को क्या करना है मेरे भाई, बस सूत्र है, मैंने क्या बताया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा हो
तो उसको मैंने बताया ना कि बटा के जोड़ करके सूत्र को उत्पन्न किए जाते हैं। तो सूत्र क्या उत्पन्न हुआ है, -b बटा में c, और यहां पे 17 में b का मान है पहले से सूत्र से माइनस, और b का भी मान है -3। ध्यान दीजिएगा, b का मान है -3 और c का मान कितना है 5। माइनस से माइनस क्या हो गए, कट गए। हमारे पास क्या आ गया, 3 बटा में 5। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन 18 बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न और सेम टू सेम लगभग उसी के जैसा प्रश्न लिखा हुआ है। यदि बहुपद x स्क्वायर -3x + 5 के शून्यक अल्फा इंटू अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान बराबर होगा, यानी उसे ज्ञात करना है। यह थोड़ा सा हटके प्रश्न हो गया, थोड़ा सा हटके, ज्यादा हटके नहीं लेकिन थोड़ा सा हटके है, बहुत ही बारीकी हटके है। आइए उसको देख लेते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है, हमारे पास तो पता हो जाएगा कि a बराबर यहां पे 1 है, ध्यान दीजिएगा। b बराबर हमारे पास -3 है और c बराबर हमारे पास कितना है 5 है, आपको दिख रहा है। आपके पास सवाल है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा है, इसको हम सरल करेंगे, बटा का जोड़ करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। और मैंने अभी बताया है कि यह यहां हो जाता है तो अल्फा और अल्फा से गुणा हो गया अल्फा स्क्वायर, यह यहां हो जाता है तो बीटा और बीटा से गुणा हुआ बीटा स्क्वायर, हो गया हमारा बटा का जोड़। बटा का जोड़ बनाने का बहुत ही आसान तरीका है डियर स्टूडेंट, इनको गुणा में रख लो, यह ला दो यहां तो a और a स्क्वायर, b और b स्क्वायर। यहां पे a को a नहीं अल्फा कहेंगे और b को b नहीं बीटा कहेंगे। अब चलिए, अब बेटा जी हमारे पास यह मिल गया, बहुत सुंदर, लेकिन इसके लिए हमारे पास सूत्र नहीं है। तो इसका एक सूत्र होता है, याद कर लीजिएगा, बचपन में पढ़े होंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, पढ़े होंगे। अब इसमें क्या होगा कि इसको हम छोड़ेंगे तो हमारे पास एक नया सूत्र मिल जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये 2ab इधर आएगा तो -2ab हो जाएगा, और इधर हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी हमारे पास एक सूत्र बन के आया, एक सूत्र हमें प्राप्त हो गया कि अगर प्रश्न कह दे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या लिखना है, तो आप जान लीजिए कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह पे लिखना है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा। अब इस प्रश्न को आप उसके तहत रख लीजिए। अब हम यहां पे क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा बटा में अल्फा इंटू बीटा। अब हमारे पास जो एक नया सूत्र मिल गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये भी आई क्वेश्चन है बाबू, परीक्षा में ऑब्जेक्टिव के रूप में अक्सर ही आता है, और यह आपके परीक्षा में आ भी सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा बेटा। अब हमको निकालना है इसका मतलब हुआ योग और इसका मतलब हुआ गुणनफल। तो आप डायरेक्टली यहां पे निकाल लीजिए ना, योग बराबर क्या होता है -b/a, और गुणनफल बराबर क्या होता है, गुणनफल बराबर क्या होता है c/a। यहां पे देखिए ना, a यहां पे है आपका -b/a, तो माइनस और b का मान कितना है -3 और a का मान है 1। यहां पे c/a, c का मान कितना है 5 और a का मान कितना है 1, और तो हमारे पास योग कितना आ गया, तो योग आ गया खाली 3 और गुणनफल कितना आ गया खाली 5। यानी हमारे पास योग आ गया 3 और गुणनफल आ गया 5। अब इन चीजों को हम इसमें रख देंगे, तो हमारे पास योग कितना है 3, यानी इसके जगह पे रख देंगे 3, और ये रहा 3 का स्क्वायर -2, और इसको बोलते हैं गुणनफल। गुणनफल आया है कितना 5, तो यहां पे हम रख देंगे 5 बटा में, नीचे भी गुणनफल, तो गुणनफल कितना आया है 5। अब यह देखिए आपका उत्तर, तितिरी के 9 -5 दूनी के 10 बटा में 5। अब बताइए 9 - 10 बटा में 5,
9 माइनस 10 बटा में 5 तो घटाइएगा तो कितना आएगा -1 बटा में 5। देखिए आपका ऑप्शन -1 बटा में 5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी के पास है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 आपका समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए कैसे बन रहा है मेरे लाल। ऐसे प्रश्न कभी भी आए तो इस सूत्र का प्रयोग करना है, यह थोड़ा सा माइंड में सेट कर लीजिए। VVI क्वेश्चन है, इस बार आपको लिख लीजिए कि इस बार आपको परीक्षा में जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन से हम लोग मिलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही हल्का क्वेश्चन, अब इससे तो हल्का क्वेश्चन ही नहीं मिल सकता है। यह एक त्रिघाती बहुपद है, ध्यान से देखिएगा। यदि अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा त्रिघातीय बहुपद ax³ प्लस स्क्वायर प्लस cx प्लस डी के शून्यक हो तो अल्फा बीटा और गामा का मान निकालो। यह कैसे बोला गया, थोड़ा सा ध्यान देखिएगा कैसे बोला गया है। अल्फा, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इसको बोलेंगे इनटू, बीटा इनटू गामा, यानी त्रिघाती बहुपद में शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है। तो त्रिघाती बहुपद में अगर त्रिघाती बहुपद हो और त्रिघाती बहुपद में शून्यकों का गुणनफल की बात करेगा तो -d/a। त्रिघाती बहुपद में शून्यकों का गुणनफल की बात कहेगा तो -d/a। यह एक व्यापक समीकरण है, यह त्रिघाती बहुपद का व्यापक समीकरण है। इसका गुणांक भी a के जगह पर a है, b के जगह पर b है, c के जगह पर c है और d के जगह पे d है। तो हमारा उत्तर क्या होता है -d/a, और यही इसका उत्तर भी हो जाएगा। मैंने पीछे भी बताया और अभी बता रहा हूं, अगर किसी भी बहुपद का व्यापक रूप दिया है तो मूलों का योगफल मतलब उसका सूत्र और मूलों का गुणनफल मतलब उसका सूत्र ही उसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कब, जब बहुपद का व्यापक रूप दिया रहेगा तब। इसे बोलेंगे त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होगा। ओहो, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है। x² - 3 का शून्यक कितना होगा। अब बेटा जी बस कुछ नहीं करना है, बराबर 0 लिख देना है और x² बराबर -3 उधर जाएगा तो खाली 3 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 3 और स्क्वायर हो जाएगा तो करनी करेगा और यहाँ पे प्लस और एक माइनस हो जाएगा, यानी x का मान +-√3, यानी एक बार √3 और एक बार √3 हो जाएगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। यही आंसर हो जाएगा। कभी कभी ये भी पूछ देता है, इसका ऑप्शन तो आपको मिल गया, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन बी। डियर स्टूडेंट्स, आगे प्लस होना या आगे माइनस होना इससे कोई मतलब नहीं है। आप इसको माइनस आगे कर सकते हो, बाद में प्लस भी कर सकते हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन जैसे दिया है उसी तरह से आपको लिख लेना है और यह जान लीजिए कि ऐसे प्रश्न का सलूशन हमेशा ऐसे होता है। कभी कभी यह भी प्रश्न दे देता है कि इसके समुच्चय रूप में लिखो। क्या दे देता है बेटा, इसी प्रश्न को सेम टू सेम इसी प्रश्न को कह देता है कि समुच्चय रूप में लिखो। तो समुच्चय रूप में कैसे लिखे जाएंगे, यहां पे मंझोला कोष्ठ, बस वही -√3, √3 मंझोला कोष्ठ बंद, इस तरह से लिख दीजिएगा तो इसको बोलेंगे समुच्चय रूप। बस हो गया समुच्चय रूप में। कभी कभी यह आता है ऑप्शन कि समुच्चय रूप में इसका उत्तर क्या होगा, तो यह उत्तर हो जाएगा, लेकिन बनाने का तरीका में कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसा कोई भी प्रश्न हो, जैसे यहां पे एक भी प्रश्न देखने को मिल रहा है आपको, यहां पे ध्यान से देख लीजिए, t² - 15 बराबर 0। इसमें भी पूछा है द्विघात बहुपद t² - 15 के शून्य क्या होगा। बस वही उत्तर, t² बराबर खाली 15, t बराबर √15, रूट के आगे प्लस माइनस दोनों लगते हैं, यानी एक बार प्लस में √15, एक बार माइनस में √15, तो एक बार प्लस में √15 और एक बार माइनस में √15, यानी आपके इसका ऑप्शन हो गया बी और इसका ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए बीच में, द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 का शून्यक होगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, इसमें आपको शून्यक दे दिया गया है। द्विघात बहुपद सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा बेटा, बिना मेहनत का यह प्रश्न नहीं बन सकता और यह बहुत ही अपने आप में एक खास प्रश्न है।
इसमें लिखा हुआ है मेरे लाल, आपका प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। बहुत सुंदर भाई, यही आपका क्वेश्चन है। आपके शून्यक दिया गया है, एगो है 4 माइनस 2। शून्यक मतलब एक ठो मान है अल्फा का और एक ठो मान है बीटा का। इसमें कुल मिला के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऐसे प्रश्न कैसे बनते हैं ये जानिएगा। ऐसे प्रश्न बनते हैं अल्फा प्लस बीटा और एक ठो बनता है अल्फा इंटू बीटा। इसका हो गया माइनस बी बाई ए और इसका हो गया सी बाई ए। अभी आपको घबराना थोड़ा सा भी नहीं है, आपको घबराना थोड़ा सा भी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा, यह हो गया a बराबर 1, b बराबर -2, क्योंकि x का गुणांक है -2 तो b बराबर हो गया -2। c बराबर गिनती वाला पद, तो गिनती वाला पद है -8। आपके सामने ऑप्शन मिल गए, यानी आपका मूलों का गुणनफल कितना हो गया -8 और मूलों का योगफल कितना हो गया -2। चलिए हो गया आंसर। अब सर जी कैसे सर, तो यहां से जांच कर लीजिए। गुणा करते हैं 4 दूनी के -8 और घटा लीजिए, 4 में से 2 घटेगा तो आपका आ गया 2। बड़ा भाई टेंशन आ गया कि भाई ये तो हमारे साथ दिक्कत हो गया। हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए, यहाँ पे कितना आना चाहिए, मूलों का योगफल कितना आता है, कितना आना चाहिए, ये माइनस है भी माइनस है, दोनों माइनस से कट जाएगा, तो यानी आपका आना चाहिए 2। मूलों का योगफल आना चाहिए 2 और मूलों का गुणनफल आना चाहिए -8। यहां पे क्या हुआ है, हम ऑप्शन नंबर 1 पे चलते हैं, तो इनको हम एक बार गुणा करके देख लिए। सबसे पहले गुणा जांच करते हैं, सबसे पहले क्या जांच करते हैं, गुणा। तो इसका गुणा जांच कर दिए तो 4 दूनी के 8 -8, ओ ये तो मिल गया। अब योगफल जांच कर लीजिए, तो योगफल में दोनों को जोड़ना था लेकिन इसका चिन्ह माइनस का था और तो जोड़ने के बजाय घट गया, तो 4 में से -2 घटाया तो 2 आप 3, जो हमें चाहिए वो तो मिल गया, हमारा ऑप्शन हो गया ए। अब यह एक तरीका हो गया। बहुत सारे तरीके में ये भी आता है, सभी को आप एक बार गुणनफल जांच कर लीजिए। हमको गुणनफल कितना चाहिए, -8 -4 -2 +8, 4 दूनी के खाली 8, 4 गुणे 0 0, 4 गुणे 2 -2 बराबर -8। बताइए एक ही ऑप्शन से सही हो गया, बस इतना लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं करना है, एक बार में आंसर हो गया। लेकिन सही उत्तर के लिए हमेशा आपका उत्तर सही हो, इसके लिए आप एक बार योगफल भी निकालेंगे और एक बार गुणनफल भी निकालेंगे। योगफल और गुणनफल निकालकर प्रश्न से पहले यहां पे रख लीजिए और तब जाके शून्यकों से जांच कीजिए, तब शून्यक को तोड़िएगा, तब आपको उत्तर प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद, अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। सिंपल सी बात है, उसने कहा है अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, यही सूत्र है। तो यहां पे a के जगह पर a है, b के जगह पर b है और c के जगह पर c है, अतः यह एक द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। और मैंने क्या कहा था कि द्विघात बहुपद का कभी भी व्यापक रूप होगा तो सूत्र ही उसका उत्तर हो जाएगा, तो -b/a, तो -b/a ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, द्विघात बहुपद 4u² प्लस 8u के शून्यक हैं। ओहो, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, अपने आप में खास अपना पहचान रखने वाला क्वेश्चन। 8u के शून्यक है, इसमें कौन उसका शून्यक है, तो सिंपल सी बात जान लीजिए, जिसमें अचर नहीं रहता है, जिसमें अचर नहीं रहता है तो उस पद में समझ लीजिए कि शून्यक एगो 0 होगा, ये फिक्स है कि एगो 0 होगा, तो इसमें इसी में एगो 0 है, अतः यही ऑप्शन सही होगा, पहले ही जान लीजिए। क्योंकि अगर यह जो बहुपद है इसमें अचर पद क्या है, गायब है, अचर पद क्या है, गायब है,
तो ऐसे प्रश्न कभी भी हो, द्विघात बहुपद हो और उसका शून्यक पूछा जाए तो तुम समझ लेना कि उसमें एक शून्यक क्या होगा, 0 होगा। देख लीजिए, बराबर 0, 4u² या 8 उधर जाएगा तो -8u हो जाएगा, एगो u से एगो u कट गया, 4 दूनी के 8 हो गया, इधर एगो u बच गया, इधर -2 बच गया, तो एगो आ गया -2 और एगो शून्य होता ही है, अतः यही ऑप्शन हो गया ए। ऐसा तो मैंने शुरू में ही बता दिया था कि इसका ऑप्शन यही होगा, एगो 0 होइबे करेगा, 0 वाला निकाल लीजिए और दूसरा इसको हल करके निकाल दीजिए, तुरंत आंसर मिल जाएगा, तुरंत शून्यक मिल जाएगा। 25 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, फिर से वही क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो मैंने क्या बताया कि बहुपद नहीं होने के 3 शर्त हैं। पहला शर्त कि या तो चर बटा में हो, दूसरा शर्त या तो चर करनी में हो, तीसरा शर्त या तो चर का घात ऋणात्मक हो। तो यहां पे हम चल देते हैं, यहां पे चर किस में है, बटा में है, तो साफ हो गया कि यह बहुपद नहीं है। इस तरह से आज मैंने 25 को क्वेश्चन हल किया और आगे क्वेश्चन अगले दिन अगले वीडियो में। स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हो तो अल्फा बीटा और गामा का मान निकालो। यह कैसे बोला गया, थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, कैसे बोला गया है। अल्फा, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इसको बोलेंगे इनटू, बीटा इनटू गामा, यानी त्रिघाती बहुपद में शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है। तो त्रिघाती बहुपद में अगर त्रिघाती बहुपद हो और त्रिघाती बहुपद में शून्यकों का गुणनफल की बात करेगा तो -d/a। त्रिघाती बहुपद में शून्यकों का गुणनफल की बात कहेगा तो -d/a। यह एक व्यापक समीकरण है, यह त्रिघाती बहुपद का व्यापक समीकरण है। इसका गुणांक भी a के जगह पर a है, b के जगह पर b है, c के जगह पर c है और d के जगह पे d है। तो हमारा उत्तर क्या होता है, -d/a, और यही इसका उत्तर भी हो जाएगा। मैंने पीछे भी बताया और अभी बता रहा हूं, अगर किसी भी बहुपद का व्यापक रूप दिया है तो मूलों का योगफल मतलब उसका सूत्र और मूलों का गुणनफल मतलब उसका सूत्र, सूत्र ही उसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कब, जब बहुपद का व्यापक रूप दिया रहेगा तब। इसे बोलेंगे त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होगा। ओहो, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है, x² - 3 का शून्यक कितना होगा। अब बेटा जी बस कुछ नहीं करना है, बराबर 0 लिख देना है और x² बराबर -3 उधर जाएगा तो खाली 3 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 3 और स्क्वायर हो जाएगा तो करनी करेगा और यहाँ पे प्लस और एक माइनस हो जाएगा, यानी x का मान +-√3, यानी एक बार √3 और एक बार √3 हो जाएगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यही आंसर हो जाएगा। कभी कभी ये भी पूछ देता है, इसका ऑप्शन तो आपको मिल गया, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन बी। डियर स्टूडेंट्स, आगे प्लस होना या आगे माइनस होना इससे कोई मतलब नहीं है। आप इसको माइनस आगे कर सकते हो, बाद में प्लस भी कर सकते हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन जैसे दिया है उसी तरह से आपको लिख लेना है और यह जान लीजिए कि ऐसे प्रश्न का सलूशन हमेशा ऐसे होता है। कभी कभी यह भी प्रश्न दे देता है कि इसके समुच्चय रूप में लिखो। क्या दे देता है बेटा, इसी प्रश्न को सेम टू सेम इसी प्रश्न को कह देता है कि समुच्चय रूप में लिखो। तो समुच्चय रूप में कैसे लिखे जाएंगे, यहां पे मंझोला कोष्ठ, बस वही -√3, √3 मंझोला कोष्ठ बंद, इस तरह से लिख दीजिएगा तो इसको बोलेंगे समुच्चय रूप। बस हो गया समुच्चय रूप में। कभी कभी यह आता है ऑप्शन कि समुच्चय रूप में इसका उत्तर क्या होगा, तो यह उत्तर हो जाएगा, लेकिन बनाने का तरीका में कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसा कोई भी प्रश्न हो, जैसे यहां पे एक भी प्रश्न देखने को मिल रहा है आपको, यहां पे ध्यान से देख लीजिए, t² - 15 बराबर 0। इसमें भी पूछा है द्विघात बहुपद t² - 15 के शून्यक क्या होगा, बस वही उत्तर, t² बराबर खाली 15, t बराबर √15
रूट के आगे प्लस माइनस दोनों लगते हैं, यानी एक बार प्लस में √15, एक बार माइनस में √15, तो एक बार प्लस में √15 और एक बार माइनस में √15, यानी आपके इसका ऑप्शन हो गया बी और इसका ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए बीच में, द्विघात बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 का शून्यक होगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, इसमें आपको शून्यक दे दिया गया है। द्विघात बहुपद सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा बेटा, बिना मेहनत का यह प्रश्न नहीं बन सकता और यह बहुत ही अपने आप में एक खास प्रश्न है। इसमें लिखा हुआ है मेरे लाल, आपका प्रश्न है x² माइनस 2x माइनस 8 है। बहुत सुंदर भाई, यही आपका क्वेश्चन है। आपके शून्यक दिया गया है, एगो है 4 माइनस 2, शून्यक मतलब एक ठो मान है अल्फा का और एक ठो मान है बीटा का। इसमें कुल मिला के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऐसे प्रश्न कैसे बनते हैं ये जानिएगा। ऐसे प्रश्न बनते हैं अल्फा प्लस बीटा और एक ठो बनता है अल्फा इंटू बीटा। इसका हो गया -b/a और इसका हो गया c/a। अभी आपको घबराना थोड़ा सा भी नहीं है, आपको घबराना थोड़ा सा भी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा, यह हो गया a बराबर 1, b बराबर -2, क्योंकि x का गुणांक है -2 तो b बराबर हो गया -2, c बराबर गिनती वाला पद, तो गिनती वाला पद है -8। आपके सामने ऑप्शन मिल गए, यानी आपका मूलों का गुणनफल कितना हो गया -8 और मूलों का योगफल कितना हो गया -2। चलिए हो गया आंसर। अब सर जी कैसे सर, तो यहां से जांच कर लीजिए, गुणा करते हैं 4 दूनी के -8 और घटा लीजिए, 4 में से 2 घटेगा तो आपका आ गया 2। बड़ा भाई टेंशन आ गया कि भाई ये तो हमारे साथ दिक्कत हो गया, हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे कितना आना चाहिए, मूलों का योगफल कितना आता है, कितना आना चाहिए, ये माइनस से भी माइनस है, दोनों माइनस से कट जाएगा, तो यानी आपका आना चाहिए 2, मूलों का योगफल आना चाहिए 2 और मूलों का गुणनफल आना चाहिए -8। यहां पे क्या हुआ है, हम ऑप्शन नंबर 1 पे चलते हैं, तो इनको हम एक बार गुणा करके देख लिए। सबसे पहले गुणा जांच करते हैं, सबसे पहले क्या जांच करते हैं, गुणा। तो इसका गुणा जांच कर दिए तो 4 दूनी के 8 -8, ओ ये तो मिल गया। अब योगफल जांच कर लीजिए, तो योगफल में दोनों को जोड़ना था लेकिन इसका चिन्ह माइनस का था और तो जोड़ने के बजाय घट गया, तो 4 में से -2 घटाया तो 2 आप तेरी, जो हमें चाहिए वो तो मिल गया, हमारा ऑप्शन हो गया ए। अब यह एक तरीका हो गया। बहुत सारे तरीके में ये भी आता है, सभी को आप एक बार गुणनफल जांच कर लीजिए। हमको गुणनफल कितना चाहिए, -8 -4 -2 +8, 4 दूनी के खाली 8, 4 गुणे 0 0, 4 गुणे 2 -2 बराबर -8। बताइए एक ही ऑप्शन से सही हो गया, बस इतना लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं करना है, एक बार में आंसर हो गया। लेकिन सही उत्तर के लिए हमेशा आपका उत्तर सही हो, इसके लिए आप एक बार योगफल भी निकालेंगे और एक बार गुणनफल भी निकालेंगे। योगफल और गुणनफल निकालकर प्रश्न से पहले यहां पे रख लीजिए और तब जाके शून्यकों से जांच कीजिए, तब शून्यक को तोड़िएगा, तब आपको उत्तर प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन से मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद, अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। सिंपल सी बात है, उसने कहा है अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, यही सूत्र है। तो यहां पे a के जगह पर a है, b के जगह पर b है और c के जगह पर c है, अतः यह एक द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। और मैंने क्या कहा था कि द्विघात बहुपद का कभी भी व्यापक रूप होगा तो सूत्र ही उसका उत्तर हो जाएगा, तो -b/a, तो -b/a ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, द्विघात बहुपद 4u² प्लस 8u के शून्यक हैं। ओहो, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, अपने आप में खास अपना पहचान रखने वाला क्वेश्चन। 8u
के शून्यक है, इसमें कौन उसका शून्यक है? तो सिंपल सी बात जान लीजिए, जिसमें अचर नहीं रहता है, जिसमें अचर नहीं रहता है तो उस पद में समझ लीजिए कि शून्यक एगो जीरो होगा। ये फिक्स है कि एगो जीरो होगा, तो इसमें इसी में एगो जीरो है, अतः यही ऑप्शन सही होगा। पहले ही जान लीजिए, क्योंकि अगर यह जो बहुपद है इसमें अचर पद क्या है? गायब है। अचर पद क्या है? गायब है। तो ऐसे प्रश्न कभी भी हो, द्विघात बहुपद हो और उसका शून्यक पूछा जाए तो तुम समझ लेना कि उसमें एक शून्यक क्या होगा? जीरो होगा। देख लीजिए, बराबर जीरो, 4u स्क्वायर, या 8 उधर जाएगा तो माइनस 8u हो जाएगा। एगो u से एगो u कट गया, 4 दूनी के 8 हो गया, इधर एगो u बच गया, इधर -2 बच गया, तो एगो आ गया -2 और एगो शून्य होता ही है, अतः यही ऑप्शन हो गया ए। ऐसे तो मैंने शुरू में ही बता दिया था कि इसका ऑप्शन यही होगा, एगो जीरो होइबे करेगा। जीरो वाला निकाल लीजिए और दूसरा इसको हल करके निकाल दीजिए, तुरंत आंसर मिल जाएगा, तुरंत शून्यक मिल जाएगा। 25 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? फिर से वही क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? तो मैंने क्या बताया कि बहुपद नहीं होने के 3 शर्त हैं। पहला शर्त कि या तो चर बटा में हो, दूसरा शर्त या तो चर करनी में हो, तीसरा शर्त या तो चर का घात ऋणात्मक हो। तो यहां पे हम चल देते हैं, यहां पे चर किस में है? बटा में है। तो साफ हो गया कि यह बहुपद नहीं है। इस तरह से आज मैंने 25 को क्वेश्चन हल किया और आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में।